तरीके से 25 तारीख को जो धरना प्रदर्शन की बात कही गई थी कि 25 तारीख को हम भी नीट परीक्षा को लीक को लेकर के धरना प्रदर्शन हम देंगे और जंतर मंतर तो नहीं जा सके, लेकिन गाजीपुर से अपनी आवाज को उठाएंगे। धर्मेंद्र इन तस्वीरों को दिखाइए आप जरा सा। आज जिस तरीके से प्रोटेस्ट जो हुआ है नीट परीक्षा को लेकर के, और आज जो सर क्या कहेंगे आज जिस तरीके आप लोग धरना प्रदर्शन गाजीपुर में? हम लोग धरना प्रदर्शन गाजीपुर, मेरा नाम संजय यादव, मैं पूर्व छात्र नेता हूँ। हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान आए दिन इतना पूरे भारत में आंदोलन रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने का नाम ही नहीं, पता नहीं मोदी जी उनको कहा सुना इस्तीफा देने दें। ये छात्र जो घटना हो रहा है, आपके बच्चे होंगे या आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे, आज नहीं तो कब जाएंगे हम लोग? अब ये कब जाएंगे? युवा जागरूक है, छात्र शक्ति हमेशा आंदोलन करेगी। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो हम लोग कार्यक्रम करते हैं। आखिर क्यों नहीं इस्तीफा दिया जा रहा है? आखिर इतनी बातें, इतनी पूछिए ना, आप लोग पूछना चाहिए। कल अमित शाह जी गए थे संसद में, कोई पत्रकार पूछा कि नया सूट पहने हो का जी? ये नहीं पूछ रहे हैं कि कौन लाठी खाया कौन डर गया। बाहर में गोदी मीडिया शर्म भी नहीं आ रही है। आप सूट के बारे में पूछ रहे हैं, कपड़े के बारे में पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं पूछा कि लाठी चार्ज का वो कब इस्तीफा देंगे। गजब मीडिया है। एक तस्वीरें जो निकल के आई, जो बातें मांग की बात कही जा रही थी, 2 मांगे मांग ली उसमें कि हम मुआवजा देंगे, लेकिन जब 2 मांगे तीसरी मांग की वो लोग चुप हो गए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बारे में चुप क्यों हो जा रहा है? आखिरकार ऐसा क्यों हो जा रहा है? ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर में धर्मेंद्र प्रधान क्या है। धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी को हाईजैक कर लिया है। धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री को हाईजैक कर लिया। पता नहीं धर्मेंद्र प्रधान में क्या चीज है, क्या उनके पास वीडियो है, क्या है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये आप लोग चलाएंगे, आप लोग दिखाएंगे, ये आप लोग का मुद्दा है। क्या कहेंगे आज? अभी उधर तस्वीरें भी दिखाई, देखिए पूरा आक्रोश। बताइए, अगर वो इस्तीफा दे तो उनके बीजेपी के पार्टी से 19 सीटें हट जाएंगी, इसी वजह से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, 19 सांसद है उनके पार्टी के, इसी वजह से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, नहीं तो बीजेपी की सत्ता गिर जाएगी। कोई मतलब नहीं है। 20 तारीख को जो लाठी चार्ज किया गया तो बेबरता से छात्रों को पीटा गया, भाइयों को पीटा गया, बहनों को पीटा गया, इसमें क्या कहेंगे? बहुत गलत है सर, बहुत सारा गलत, लेकिन हम लोग मोदी मीडिया इस चीज को नहीं दिखा रही है। आप न्यूज देखते होंगे, जो कि दिखाना चाहिए। 20 बच्चे एक्सपायर कर गए, सुसाइड कर लिए नीट के एग्जाम के ही चलते। उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, और कोई भाजपा का बड़ा नेता इस पे कोई एक ट्वीट नहीं किया है। ये देखिए छात्र यहाँ बैठ चुके हैं और पूरे तरीके से बैठ करके, और ये धरना प्रदर्शन का ऐलान कर हम भी यहाँ बैठेंगे और पूछते हैं छात्रों से आखिरकार इनकी मांगे क्यों नहीं मांगी जा रही है, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? ऐसा क्या बात है उनमें? ऐसी क्या बात है? क्या सत्ता से डर है? क्या सरकार गिरने का डर है उनको? आखिर क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं? हालांकि ये पहली बार नीट की परीक्षा लीक नहीं हुई है, बार बार लीक हो रहा है। तब कहीं छात्रों ने आंदोलन किया, क्योंकि ये किसी पार्टी का नहीं है। ये आप भीड़ देख रहे हैं, किसी पार्टी के बुलाए पर नहीं है, न किसी नेता मंत्री को बुलाने पाए। ये छात्र सिर्फ अपने भविष्य के लिए आएंगे। क्या कहेंगे आप लोग? नीट पेपर लीक नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित यादव है। नीट पेपर लीक नहीं हुआ है, इससे पहले परीक्षा लीक हुई है। एसएससी बिहार में देखे हैं, उस सीबीटी एग्जाम को हैक किया गया है। कई परीक्षाएं लीक की गई है। 39 छात्र आत्महत्या की हैं। हम चाहते हैं उनको मुआवजा मिले, मुआवजा कम से कम 1 करोड़ रुपया मिलनी चाहिए। हमें सरकार से मांग है, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा के लिए तो मान लिया गया है, लेकिन तीसरी बात जवाब है प्रश्न कि क्यों नहीं माना जा रहा है? उनको क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे हैं, उनकी 19 सीट विधायक चले जाएंगे, इस सांसद 19 सांसद उनके चले जाएंगे, इस वजह से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। उनकी सरकार गिर जाएगी, इस वजह से वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जनता प्यारी नहीं है? नेता प्यारे हैं, मंत्री प्यारे हैं, उनको कुर्सी बस प्यारी है, उनको जनता प्यार नहीं है। जनता कुछ भी करे। ये जो नारे लग रहे हैं, भारत माता के नारे लग रहे हैं, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के नारे लग रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। कहीं ना कहीं तस्वीरों में साफ आक्रोश दिख रहा है। कहीं ना कहीं क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे आप लोग? ये देखिए महिला भी आए, क्या कहेंगे? जिस तरीके से जंतर मंतर पे महिलाओं को भी पीटा गया था, क्या कहेंगे आप? सर, हम अपने नियम और कायदे कानून से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर जो विभाग है वो अपने रूल नियम कानून से बाहर रहकर कर रहा है। हम चाहते हैं, हम शांतिपूर्वक अपनी मांग रख रहे हैं, आप शांतिपूर्वक उसकी हमारी मांग पूरी की जाए। हमें आपका शासन सत्ता से कुछ लेना देना नहीं है, बस हमारी मांग पूरी कीजिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाइए, बस हमारी यही मांग है। क्योंकि हम बहुत जरूरी बात है, ये बहुत जरूरी बात है कि स्टूडेंट एकता है। स्टूडेंटों की एकता आपको दिख रही है ना यहाँ पे? ये किसी पार्टी के लड़के नहीं है, ये सब स्टूडेंट है, किसी पार्टी के नहीं है, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। हम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ने आए, और हम लोग का हक यही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर छात्रों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये भी बात तो देखनी चाहिए। आज पीजी कॉलेज के पास आप लोग धरना दिए हैं। आप लोग बताइए, जिस तरीके से आप
आप जिस तरीके से जो धरना प्रदर्शन आपने आज किया गया है, आप उतने दिनों के बाद आज किया गया, लेकिन 20 तारीख को छात्रों को पीटा गया, इतनी बेरहमी से पीटा कि चोट अभी तक सही नहीं हुई है। क्या आगे खुल गई है कि जो सरकार है छात्रों को क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रही है। अपनी जो गलतियां हैं उसको छुपाने के लिए हम लोगों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। हम लोग का जवाब जिसे हम लोग को मुंह बंद कर दिया जा रहा है, तो इससे नहीं ना कुछ होने वाला है। जो भी जवाब है, चाहे जो भी उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी, चाहे कोई भी सरकार हो। हम सरकार रुकिए, हम अरेंज करा दें, फिर बात करते हैं आपसे, ठीक है? आपसे बात करेंगे। आप बताइए, हम पूछेंगे जरूर, छात्रों से पूछेंगे इस बात को कि इस्तीफा की बात तो कही जा रही है, लेकिन जो पीटा गया आखिरकार ये मुर्देबाद के भी आप लोग नारे लगा रहे हैं घरों में, लेकिन आखिर वो सुन क्यों रहे हैं? क्यों नहीं सुना जा रहा है? क्या कान में ऐसा रूल लगा दिया गया है? उनको सीट पे आ रहा है। सबसे पहली बात तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल वर्मा है जी। और इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे हैं, उनको सीट सबसे प्यारा है, बस सीट के चलते। हाँ, बस रीजन नहीं है, और कोई रीजन नहीं है। एक बात और बताइए आप लोग कि आज जो कि गाजीपुर में धारा 163 लागू कर दिया गया है, और गाजीपुर में धारा 163 लागू कर दिया गया है, धरना नहीं देंगे आप, अपनी बात नहीं रखेंगे, ऐसा क्यों? सर, ये तानाशाह की सरकार है। इतना तो आप जानते होंगे, इतना अंग्रेज भी नहीं की होगी, इतना तो अंग्रेज भी नहीं की होगी। तानाशाह इसलिए कि लड़के जुट नहीं पाएंगे। अरे आवाज कौन रहा? घर पे आवाज होगा, रोड पर जाएंगे लोग, देखा देखी आएंगे। क्या मतलब है? ये तानाशाह की सरकार है। मीडिया पूछ रहे हैं कि अमित शाह का पूछ रहा है, लड़कियों का ना कितना हत्या हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं बोल रहा है। क्या कहें? छात्रों को सर हर समय सब दबाया गया, छात्रों को हर समय बदनाम किया गया है। ये दुश्मन है, ये माफिया गुंडे हैं, हर समय माफिया को बनाया गया, हम छात्रों को बनाया गया। छात्रों को इस बार इंसाफ मिलना चाहिए। भारत माता की। एक और सवाल हम जरूर छात्रों से पूछना चाहेंगे कि क्या आतंकवादी बताए जा रहे हैं? कहा जा रहा है कि छात्र आतंकवादी हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? वो किसी दूसरे में पैसा आ रहा है, क्या खुद आतंकवादी है, सत्ता खुद आतंकवाद है। इस देश को बचाने के लिए हम छात्र को एकजुट होना होगा। स्टूडेंटों को बचाने के लिए स्टूडेंट की लड़ाई लड़ी जा रही है। यहाँ पे स्टूडेंट की लड़ाई है, किसी पार्टी किसी समुदाय की लड़ाई नहीं है। हम स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? आज अपने लिए लड़ते, कल देश के लिए लड़ेंगे। हम भविष्य है, स्टूडेंट भविष्य है। भविष्य आप लोग के हाथों में, दिखाइए उस चीज को। एक सवाल और पूछेंगे कि और बैरी भी है, सरकार ने हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी जो कि आपके वर्चुअल मूड में वीडियो नहीं बनाए, लेकिन अब वीडियो बना रहे हैं। अब वीडियो बना रहे हैं, ऐसा क्यों? अब लाठी चार्ज हो चुका है। सरकार धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं मांग रही है। अब जनता नरेंद्र मोदी की मांग उठा रही है। नरेंद्र मोदी की इस्तीफा मांगने की तरीका चल रही है। एक ही शब्द निकल के आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र। एक ही शब्द। हाँ मैम बताइए, मैम एक बात हमको बताइए, छात्रों को आतंकवादी बताया जा रहा है कि ये लोग षड्यंत्र रचे हुए हैं, सत्ता से मिले हुए हैं, तो क्या वाकई में ये है? सर, छात्र आतंकवाद होते तो आज अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। आतंकवाद वो सब लोग हैं जो हमारे देश को बर्बाद करने में आने वाली पीढ़ी, आने वाले युवा के महिला सशक्तिकरण की बात आती है, महिला सशक्तिकरण की, लेकिन महिलाओं को, बहनों को पीटा गया, बात तो सशक्तिकरण की आती है ना। महिलाओं को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है क्योंकि महिलाएं किसी पे अत्याचार नहीं कर रही थी, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाई, वो उनको कमजोर समझ के उनके ऊपर हाथ उठाया गया। अगर महिलाएं अपने आप पे आ जाए तो पूरे देश में बवाल हो सकता है, मगर महिलाएं नियम कानून से अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है सर, बहुत बुरी तरीके से। मैंने अपने बहनों को देखा है तड़पते हुए। सर, इतना तो रेपिस्टों को मारा जाता तो हमारे देश में रेपिस्ट इतना पैदा नहीं होता जितना हमारे देश में रेपिस्ट पैदा हुए हैं, मगर उनको सुरक्षा के साथ ले जाते हैं और हम लोग को पीटा जा रहा है सर। सबके इस पे लगा हुआ है गाजीपुर पीट नया आंदोलन। आप कहिए देखिए सबके अच्छा, कुछ तस्वीरें हमने देखी थी जो आप लोगों ने जब पोस्टर लगाए तो पोस्टर भी आपके फाड़े गए थे। जी, हम लोगों ने रात दिन एक करके बहुत मेहनत करके हम लोग स्टूडेंटों के लिए अपने पोस्टर लगाए, और जो भी हम लोग का सुबह 6 बजते हम लोग को लोगों को देखने से पहले ही वो पोस्टर फाड़ दिया गया। मतलब तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि लोग ना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं और उनके लोग इतना कुछ होने के बाद भी वो पोस्टर फाड़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे, अगर तो एक ही शब्द की इस्तीफा, सिर्फ एक मांग है, इस्तीफा दो। इस्तीफा की बात है ना? नहीं, इस्तीफा के साथ ये भी हमारी मांग है कि अगली बार जो नीट का पेपर हो उसमें कोई चीटिंग नहीं हो, आगे का पेपर हमेशा अच्छे से हो, कोई प्रॉब्लम ना है। क्या सिर्फ आप लोग नीट पेपर के लिए लड़ रहे हैं कि सारी एग्जामों के लिए, सारी शिक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए? हम लोग छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। छात्र सारे एग्जाम दे, सब में क्वालिफाई करे, सही से एग्जाम जाए, क्योंकि एक बाप का पैसा एक छात्र को बड़ा करने में कितना लग रहा है वो एक बाप ही समझ सकता है अपना।
कि जो बाप अपने लेटे वो बाहर में पढ़ रहा है, पेपर के वो लीक हो जाने से जो नुकसान हो रहा है, वो बाप का दर्द कोई नहीं समझ सकता है।